हेलो स्टूडेंट, मैं जय मौर्य आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है क्वांटम संख्या। तो क्लास 11th में परमाणु संरचना वाले चैप्टर में ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसा कि आप पढ़े हैं कि परमाणु जो होता है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उस नाभिक के बाहर अलग अलग कक्ष में इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। अगर परमाणु के कणों के बारे में बात किया जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे नाभिक के बाहर अलग अलग कक्ष में होता है। अब पूछा जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते, तो आप कह देंगे नाभिक के अंदर है। तो उसके बारे में जानकारी लेता हूँ तो आसान है कि वो स्थित नाभिक के अंदर है, नाभिक के अंदर ही होगा। अब जो नाभिक के बाहर अलग अलग कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके बारे में जानकारी ज्ञात करना बहुत ही कठिन काम हो गया, क्योंकि अलग अलग कक्ष में ऊर्जा भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया जाए तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, अलग अलग कक्ष में होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर अलग अलग कोश में होता है और उस कोश के अंदर अनेक प्रकार के उपकोश होते हैं। उस उपकोश के अंदर अनेक कक्षक होते हैं और उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है। इतना डिटेल में जाने के बाद हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, इसीलिए वो क्वांटम संख्या आया है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, कि जिसकी वजह से हम आसानी से उसके बारे में पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलिए पहले परिभाषा की बात करते हैं। तो बात करें क्वांटम संख्या की परिभाषा की, परिभाषा ये होता है कि वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कोणीय संवेग, कक्ष की आकृति तथा स्पिन का ज्ञान होता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। तो क्वांटम संख्या एक प्रकार की संख्या होती है जिसकी सहायता से किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। कैसी जानकारी? कि वह जिस कक्ष में है उस कक्ष की ऊर्जा क्या है, उसका कोणीय संवेग क्या है, कितने वेग से घूम रहा है, कक्ष की आकृति क्या है, यस ब्लॉक का यस आकृति है, डंबलकार है कि डबल डंबल है कि गोलाकार है, कैसी आकृति, और पूरी जानकारी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। और स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे आगे। परिभाषा ये है कि क्वांटम संख्या एक ऐसी संख्या है जिसकी सहायता से हम किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कोश के किस उपकोश में होगा, उपकोश के किस कक्षक में होगा और कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर की तरफ दिशा होगा कि नीचे की तरफ, वो पूरी जानकारी ज्ञात करते हैं इसी संख्या के द्वारा। उस संख्या को हम बोलते हैं क्वांटम संख्या। सिंपल में हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम संख्या एक ऐसी संख्या है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको पता करना है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, तो 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला ये कि वह व्यक्ति किस राज्य में है, दूसरा ये राज्य के किस जिले में है, तीसरा ये जिले के किस पोस्ट ऑफिस में है और पोस्ट ऑफिस के किस गांव में है। अगर आपको किसी व्यक्ति का राज्य पता चल जाए, स्टेट पता चल जाए, जिला पता चल जाए, पोस्ट ऑफिस पता चल जाए और उसके गांव का नाम पता चल जाए, तो आप उस व्यक्ति के घर आसानी से पहुंच सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है। सेम वैसे ही क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रॉनों के बारे में पूरी जानकारी ज्ञात करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वह 4 चीज़ें हैं जिसको हम बोलते हैं क्वांटम संख्या के प्रकार। तो
क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है दिगेंसी क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या या स्पीड क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं स्पीड क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटम संख्या का जो पहला टाइप है, जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो चलिए हम बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। सबसे पहले अगर हम परिभाषा की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोष को प्रदर्शित करती है। इसे स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। इसका मान 1 2 3 4 डॉट 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 होता है। n बराबर हो सकता है 1 2 3 4 शून्य को छोड़। चलिए समझते हैं कि जैसा आप जानते हैं कि नाभिक है, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये है आपका नाभिक। अब इस नाभिक के बाहर अनेक प्रकार के अलग अलग कक्षक होते हैं, इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं कोष। इसको हम K L M N द्वारा प्रकट करते हैं। इसको हम क्रमशः 1 2 3 4। तो मुख्य क्वांटम संख्या यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस कोष में है, किस कोष में, इसको बोलते हैं किस सेल में, अर्थात पहले वाले कोष में है कि दूसरे वाले कोष में है कि तीसरे वाले में है कि चौथे वाले में कि पांचवें छठे सातवें। तो मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किस कोष में उपस्थित होगा। पहले वाले में होगा कि दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में। अगर पहले वाले में है तो n बराबर 1 होगा, दूसरे वाले में है तो n बराबर 2, तीसरे वाले में तो n बराबर 3 और चौथे वाले में तो n बराबर 4। इसलिए हम कहते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोष को प्रदर्शित करता है, या कहीं कहीं लिखा रहता है यह मुख्य ऊर्जा स्तर को भी प्रदर्शित करता है। इसे हम स्मॉल n के द्वारा दर्शाते हैं। इसका जो मान हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, शून्य को छोड़। ये है आपका मुख्य क्वांटम संख्या। अब हम बात करते हैं नंबर 2 दिगेंसी क्वांटम संख्या के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम दिगेंसी क्वांटम संख्या के बारे में। तो दिगेंसी क्वांटम संख्या जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के उपकोष या उप ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी देता है। इसे स्मॉल l द्वारा प्रदर्शित करते हैं। l इक्वल टू होता है 0 से n-1। चलिए देखते हैं होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाभिक है, इस नाभिक के बाहर अलग अलग कक्ष होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोष। इस कोष के अंदर उपकोष होता है। इस कोष के अंदर उपकोष होता है। जैसे अगर n बराबर 1 है तो उसमें केवल एक उपकोष होता है, इसको हम बोलते हैं s उपकोष। अगर n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या दूसरा है, दूसरा कोष है, दूसरे कोष में एक s उपकोष होता है, एक p उपकोष होता है। अगर n बराबर 3 है, तीसरा कोष है, तीसरे कोष में 3 उपकोष होते हैं, एक s, एक p और एक d। अगर n बराबर 4 है, इसमें 4 उपकोष होते हैं, s, p, d और f उपकोष।
4 उपकोष होते हैं। तो ये दिगेंसी क्वांटम संख्या ये बताता है कि किसी भी कोष के किस उपकोष में, जैसे पहला तो मान लीजिए एक ही कोष है, अब मान लीजिए n बराबर 2 दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दूसरे कोष में है, दूसरे कोष में 2 उपकोष होते हैं, एक s है एक p होता है। तो दिगेंसी क्वांटम संख्या ये बताता है कि s वाले में है कि p वाले कोष में है, उसके बारे में ये जानकारी देगा कि किस कोष के किस उपकोष में है, इससे पता चलेगा दिगेंसी क्वांटम संख्या। इसका जो फार्मूला होता है n = 0 से n-1 तक। जैसे कैसे निकालेंगे, मान लीजिए चार्ट में बनाया हुआ है, n का मान, l का मान, उपकोष के प्रकार। अगर n = 1 हो जाए, 1 का मतलब कोष की संख्या 1, तो l का मान कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। जो भी n का मान दिया गया है उसको आप उसमें से 1 घटा दीजिए। जो भी n का मान दिया, n का मान क्या है, 1 है ना, 1 में से 1 घटाइए क्या आएगा, 0। तो l का मान क्या हो गया, 0। किसके लिए, n बराबर 1 के लिए। n बराबर 2 के लिए अगर l का मान निकालना हो तो 2 में से 1 घटाइए, 2 में से 1 दिया क्या आया, 1 आया। अब देखिए 0 से n-1 है, 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो लिखिए 0 1, 2 मान आएंगे 0 1 1, ये ना 0 से n-1। n बराबर अगर 3 है, 3 में से 1 घटाइए कितना आएगा, 2 आएगा। अब 0 से लिखिए 0 1 2। n बराबर अगर 4 दिया गया है और l का मान निकालना है, तो 4 में से 1 घटाइए कितना आएगा, 3। 0 से लिखिए 0 1 2 3। ठीक, वही सेम चीज हमेशा जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करते हैं तो लिखते हैं ना 1s 2s, वैसे ही ये 1 जो होता है ये कोष है, कोष को हमेशा पहले लिखा जाता है, किस कोष में है, ये पहला कोष। 0 को हम लिखते हैं s कोष, ठीक, ये दूसरा कोष, तो 2 हो गया, 0 है, 0 के लिए s कोष होता है, फिर दूसरा है और 1 के लिए हम लिखते हैं p कोष। 3 है, n = 3, 0 के लिए s होता है, 1 के लिए p होता है और 2 के लिए d होता है। n = 4 है तो 4 s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। ये अर्थात हम कर सकते हैं, अर्थात l बराबर 0 के, या हम लिख सकते हैं इस तरह से, अर्थात s उपकोष के लिए l का मान 0 होता है। p उपकोष के लिए l का मान 1 होता है। d उपकोष के लिए l का मान 2 होता है और f उपकोष के लिए l का मान 3 होता है। बस इतना याद रखना है आपको, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहाँ पे हम 2 तरह की न्यूमेरिकल करेंगे। एक तरफ ये रहेगा, वहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी s उपकोष के लिए l का जो मान होता है 0 होता है, p उपकोष के लिए l का मान 1 होता है और d उपकोष के लिए l का मान 2 होता
होता है और एफ कोस के लिए यल का मान 3 होता है। दिग्गेंसी क्वांटम संख्या में हमने ये सीखा कि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है या उप ऊर्जा स्तर में है। और इसका जो फार्मूला होता है L = 0 से L-1 तक होता है। अब हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चलिए अब बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। यह संख्या इलेक्ट्रॉन के कक्षक अर्थात ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है, अर्थात किस उपकोष में कितने कक्षक होंगे इसके द्वारा पता चलता है। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने अभी बताया था कि नाभिक है, इस नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षक होते हैं। इस तरह से इसको हम बोलते हैं कोष। इस कोष के अंदर उपकोष होते हैं और उपकोष में कक्षक होता है और इसी कक्षक में जो होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो हमने कोष कहाँ से देखा? मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हमने कोष ज्ञात किया। उपकोष हमने ज्ञात किया द्विगेंसी क्वांटम संख्या के द्वारा। अब हम ये देखेंगे कि उपकोष में कक्षक कितने होते हैं वो पता चलता है चुंबकीय क्वांटम संख्या अर्थात जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो आप जानते हैं पढ़े हैं कक्षक के प्रकार में कि यस उपकोष में एक कक्षक होता है, p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं और f उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। इसी से हम पता करेंगे किससे? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। जैसे अगर L = 0 है, L = 0 है, अब m का मान निकालना है अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकालना है। कैसे करेंगे? फॉर्मूला है m = -L से +L 0 से। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं m = -L 0 + L। आप इससे भी आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए L = 0 है, अगर L का मान फार्मूला ये होता है, अगर L का मान आप रखेंगे 0 0 0 = क्या है? 0 ही होगा। जितना m का मान आएगा उतना क्या होगा? कक्षक होगा। और L से हमें क्या पता चलता है? L जो होता है ये कहलाता है आपका उपकोष। अभी हमने इससे पहले वाले में बात किया था दिग्गेंसी क्वांटम संख्या में कि यस उपकोष के लिए L का जो मान होता है 0 होता है। तो कौन सा उपकोष हुआ? ये यस उपकोष हुआ। और m बराबर कितना मान आया? 1 आया। जो कक्षक की कुल संख्या जो होगी 1 यस उपकोष होगा, 1 यस उपकोष। अब L = 1 है। अब फॉर्मूले पर रखेंगे m = वाले में, तो यहाँ पे मैं 1 -1 0 + 1 हो जाएगा। m = क्या हो जाएगा? -1 0 + और 1 p उपकोष के लिए L का मान क्या होता है? 1 आता है। ये हो जाएगा आपका p उपकोष। कितने मान है? 1 2 3, 3 p या ऐसे लिख सकते हैं 1 p उपकोष। कितने कक्षक होते हैं इसमें? 3। चलिए L = 2 है। इसमें जब रखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? -L 0 + L। इसको हमेशा घटते हुए क्रम में लिखिएगा। 2 है तो -2 -1 0 +1 +2। यहाँ पे 3 है तो f का जो मान होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। 3 + 1 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +
तो चलिए अब हम कक्षकों की कुल संख्या निकालें। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, यल बराबर 2 है। यल बराबर 2 तब होता है जब डी उपकोष हो। डी उपकोष के लिए यल का मान क्या होता है, 2 होता है। ये हो जाएगा 1 डी उपकोष। अब कितने होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 होते हैं। इसमें 1 होगा, 1 कक्षक, इसमें 3, इसमें 5। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यल बराबर 3 किसके लिए आता है, एफ के लिए। 1 एफ उपकोष में कितने कक्षक, 7 कक्षक। एक फॉर्मूला में यहां भी लिखा हुआ है 2l + 1। ये फॉर्मूला जो है अगर डायरेक्ट आपको निकालना हो, l = 0 दिया गया है और कहा जाए कुल कितने कक्षक होंगे, और बस आप l का मान रख दीजिए। तो रखेंगे क्या, 2 × 0 + 1 = 1। एक मान आया। इसमें कितने होते हैं, 1 होते हैं, 1 कक्षक। इसमें 3 कक्षक होते हैं और इसमें 5 कक्षक। अगर कहा जाए l = 2 है, इसके लिए l के मान कितने होंगे, तो बस आप रखिए l = 2 है ना, तो 2l + 1 होता है। 2 × 2 + 1 2 दूनी 4 1 5। कितने कक्षक, 5 कक्षक। तो ये था चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसकी सहायता से हम ये ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन किस उपकोष के किस कक्षक में है। अब बात करते हैं हम स्पिन क्वांटम संख्या के बारे में। चलिए अब बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में। क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को बताता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कक्षक में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। जैसे आपने हुंड के नियम में पढ़ा हुआ है कि कक्षक अगर है, जैसे पी कक्षक है, अब इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो सबसे पहले हम क्लॉकवाइज भरते हैं कि एक क्लॉकवाइज, उसके बाद तब एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। स्पिन क्वांटम संख्या ये बताता है कि इस कक्षक में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर की तरफ होगी कि इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे की तरफ होगी, वो पता चलता है चक्रण क्वांटम संख्या की सहायता से। इसे हम स्मॉल s के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर क्लॉकवाइज है, दिशा ऊपर की तरफ है, उसके लिए s का जो मान होगा +½ होगा। अगर दिशा नीचे की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसके लिए s का जो मान होगा -½ होगा। ठीक है, किसी यम के लिए s के जो मान होते हैं 2 हो सकते हैं, एक +½ और एक -½ हो सकता है। ठीक है, वो निर्भर करते हैं कौन सा उसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों है दोनों मान होगा, अगर केवल क्लॉकवाइज है तो +½ होगा। ठीक है, ये है क्वांटम संख्या के बारे में। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, क्या होता है चलिए देखते हैं। चलिए एक बार हम फिर से शॉर्ट वे में समझा देते हैं क्वांटम संख्या, तब न्यूमेरिकल कराते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है ये कोष को बताता है, इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के, ये नाभिक है, इस नाभिक के बाहर अलग अलग संभव कक्षाएं होती हैं। ये ठीक, इसको हम बोलते हैं कोष। ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। तो मुख्य क्वांटम संख्या ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, पहले कोष में है कि दूसरे वाले, तीसरे वाले कि चौथे वाले। द्विगेंसी क्वांटम संख्या ये बताता है कि इस कोष के किस उपकोष में, जैसे इसमें एक s उपकोष होता है, इसमें s और p होते हैं, इसमें s p d होते हैं, इसमें s p d और f तीनों होते हैं।
द्विगेंशी क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एल के द्वारा दर्शाते हैं। ये बताता है कि कोष के किस उपकोष में, ये सभी जो है ये आपके कोष हैं और ये क्या है आपका उपकोष। द्विगेंशी क्वांटम संख्या ये बताता है कि कोष के किस उपकोष में, जैसे तीसरा कोष है तो तीसरे कोष में 3 उपकोष होते हैं, यस पी डी। तो यस में है कि पी में है कि डी में है, ये बताता है आपका उपकोष, इसको बोलते हैं द्विगेंशी क्वांटम संख्या। इसका जो मान होता है 0 से n-1 तक होता है। अगर यस उपकोष है तो l का मान 0, पी उपकोष है तो l का मान 1, डी उपकोष है तो l का मान 2 और एफ उपकोष है तो l का मान 3। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये बताता है कि उपकोष के किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। जैसे पी उपकोष जो होता है, इस पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इलेक्ट्रॉन किस इस पी उपकोष के किस कक्षक में, पी एक्स में है कि पी वाई में है कि पी जेड में। इसका जो फॉर्मूला होता है m - L 0 + L होता है। फिर इसके बाद है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम दर्शाते हैं स्मॉल एस से। ये घूर्णन को दिखाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक। मान लीजिए इसमें पी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 3 4। दिशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। जो अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्लॉकवाइज है, इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज है। इसके लिए क्लॉकवाइज के लिए +1 मान होता है और उसके लिए -1 होता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। चलिए अब बात करते हैं एक सिंपल से न्यूमेरिकल के बारे में। तो क्या होता है न्यूमेरिकल में हम देखते हैं। चलिए अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि n बराबर 1 दिया हुआ है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिया हुआ है, और द्विगेंशी क्वांटम संख्या l का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान और चक्रण क्वांटम संख्या s का मान ज्ञात है। जब भी क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे हमेशा सीक्वेंस से निकालेंगे, पहले मुख्य क्वांटम संख्या, फिर द्विगेंशी क्वांटम संख्या, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, फिर चक्रण क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे। l का मान दिया हुआ है, अब l का मान निकालना है। l का फॉर्मूला होता है l = 0 से n-1 तक। हमने बताया था कि अगर l का मान आपको निकालना है तो जो भी l का मान दिया गया उसमें से 1 कम कर दीजिए, 0 से 1 में से 1 गया 0, l का मान क्या हो गया 0। अगर अब l का मान 0 हो गया, m का मान निकालेंगे, जब रखेंगे फॉर्मूले पे -l 0 + l होता है, तो 0 0 रखेंगे तो m = क्या आएगा 0। अगर l का मान 0 है तो हमेशा m का मान क्या होगा 0 होगा। और s के 2 मान संभव हैं, हमने अभी बात किया था, एक है +12 और दूसरा क्या है +12 और माइनस। इसी प्रकार से अगर n = 2 दिया जाए तो आप निकालेंगे l का मान, 2 में से 1 कम करिए, 1 आएगा, 0 से लिखिए 0 1, 2 मान में m का मान इसके लिए तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 2 कितने मान हो जाएंगे 3, क्योंकि l के 2 मान है, 0 है 1 है, 0 के लिए l का मान 0, लेकिन 1 के लिए क्या होगा, फॉर्मूला होता है l - l 0 + रख दीजिए, 1 है -1 0 + अब s का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा, इसके लिए एक बार ±1, इसके लिए भी एक बार ±1/2, इसके लिए भी +1/-1/2 ±1/2, क्योंकि प्रत्येक m के लिए s का जो मान होता है 2 होता है, एक बार +1/2, एक बार -1/2। चलिए अब निकालते हैं। अगर कहा जाए कि n = 3 दिया हुआ है, n = 3 है, इसके l का मान क्या होगा। चलिए n = 3 दिया, 3 में से 1 घटाए कितना आएगा 2, 0 से लिखिए 0 1 2, ये होगा
अब m का मान निकालेंगे। अगर l इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। l इक्वल टू 1 है, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस l 0 प्लस l, रख दीजिए, क्या होगा -1 0 प्लस। अब इसके लिए l इक्वल टू 2 दिया हुआ, तो l इक्वल टू क्या होगा, -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया। अब निकालेंगे s इक्वल टू, इसके लिए भी क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस हाफ, इसके लिए भी एक बार प्लस एक बार माइनस हाफ, इसके लिए भी एक बार प्लस एक बार माइनस हाफ, इसके लिए भी एक बार प्लस एक बार माइनस हाफ, इसके लिए भी 1 2 3 4 5 बार क्या हो जाएगा, इन सभी के लिए 5 बार प्लस 5 बार माइनस हाफ। ये था न्यूमेरिकल एक टाइप का। दूसरे टाइप का भी न्यूमेरिकल आता है, वो भी बात कर लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 3p1 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करिए, अर्थात n l m s का मान ज्ञात करिए। बस कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला ट्रिक याद रखिएगा, n l t। n जो है आपका मुख्य क्वांटम संख्या है, l जो है द्विगैंशीय क्वांटम संख्या है, और e जो है आपका इलेक्ट्रॉन, e जो है आपको इलेक्ट्रॉन। बस इसी को कंपेयर करते हैं। एक चीज और आप जानते हैं, s इक्वल टू l का मान 0, p इक्वल टू l का मान 1, और d इक्वल टू l का मान 2, और f इक्वल टू l का मान 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है l का। ये चलिए यहाँ पे देखिए n है, पहले में क्या निकालना है, क्वांटम संख्या निकालना है, यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 3। मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या है, 3। यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है, p, तो l इक्वल टू हमें निकालना क्या है, द्विगैंशीय क्वांटम संख्या निकालना है। यहाँ पे l, यहाँ पे क्या है, p है। अगर p है तो l का मान क्या होता है, 1 हुआ। अब m का मान निकालिए, फॉर्मूला क्या होता है, -l 0 प्लस l, हो जाएगा -1 0 प्लस 3 मान आया। 3 का मतलब 3 कक्षक हो गए, 3 कक्षक हो गए। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, e कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन भर। तो m का मान कितना हो गया, -1। जिसमें जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है m का मान हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, -1। और s का मान तीर अगर ऊपर रहता है उसके लिए क्या होता है, +1 बटा। समझ में आया। चलिए अब जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, 4f5 में 4th इलेक्ट्रॉन के लिए n l m s का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4f5 में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना, इसके लिए निकालना है ना, बस कंपेयर करना। पहले मुख्य क्वांटम संख्या n का मान निकालेंगे, यहाँ पे n, यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 4। अब क्या निकालना है, द्विगैंशीय क्वांटम संख्या l निकालना है। यहाँ पे l है, यहाँ क्या f है, और f के लिए l का मान क्या होता है, 3 होता है, ठीक। अब m इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5,
प्लस 3 ये होगा ना। अब सही 1 2 3 4 5 7 कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4। लेकिन किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है? चौथे इलेक्ट्रॉन की। तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर चौथा इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ 1 2 3 4 ये चौथा इलेक्ट्रॉन है। चौथे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 0। m इक्वल टू 0। और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए s का जो मान होगा 3 ऊपर की तरफ है तो क्या होगा? +1/2। तो क्वांटम संख्या बहुत ही आसान है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। बाकी हम आगे और इसके एक वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए जिसमें हम केवल प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से क्वांटम संख्या स्टडी करिए क्योंकि ये किसी भी कंपटीशन के एग्जाम जो इंटर लेवल के कंपटीशन होते हैं 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे, चाहे IIT का हो, चाहे नीट का हो, चाहे किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे। तो आप तैयार करिएगा। बाकी हम आगे फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।